अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अ वॉक थ्रू इन टेस्को सुपरमार्केट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये व्लॉग है वेडनेसडे का। हस्बैंड को जॉब से छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि ना काफ़ी टाइम हो गया है कार्डिफ में आए हुए, हम लोग कभी टेस्को एक्स्ट्रा नहीं गए। हमारे घर के पास में टेस्को एक्सप्रेस है, वो बड़ा छोटा सा है, तो लिमिटेड सी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लेकिन टेस्को एक्स्ट्रा जो है ना वो काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब हमारे घर से जो है वो 25 मिनट का रास्ता था। तो अब इस रास्ते को कैसे हमने तय करना था, हमने खाना शाना डिनर वगैरह करके तो प्लान किया कि हम लोग बाय वॉक चलते हैं। तो हमने रास्ता तय किया, फिर उसके बाद में जो है हम टेस्को आ ही गए। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे सारे, तो लोकेशन मैप लोकेशन हमने ऑन कर दिया हुआ था। और ये जो है ये ट्रॉली है, इसमें 1 पाउंड के जो कॉइन है वो आपने लगाना होता है। और जैसे ही आप उसमें 1 पॉइंट का कॉइन लगाते हैं तो ये ट्रॉली जो है ये चल पड़ती है। फिर वो कहते होते हैं ना, पापा की परियां, ये वही हैं पापा की परियां। बस अपने इनके पापा जो हैं वो इनके नखरे उठाते हैं। और जब हम अंदर टेस्को में आए तो ये जो है स्कैनिंग मशीन है। यहाँ पर जो है हमें एक टेस्को का क्लब कार्ड होता है जो हमें इसको स्कैन करना पड़ता है। जैसे ही आप ये स्क्रीन के अंदर जो है, ये जो साइड में जो स्क्रीन दिख रही है जहाँ लिखा है स्कैन एट योर डोर, तो इसके बाद में जो है यहाँ पर आपने स्कैन करना होता है। और जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो कोई भी एक जगह से जो है वो स्कैनिंग मशीन जो है वहाँ पे लाइट देती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने एंट्री की तो हमारा फूलों से स्वागत हुआ। मतलब ये है कि ये क्रिसमस के जो है वो फ्लावर्स थे, सबको वेलकम करने के लिए रखा हुआ था। वैसे तो ये गिफ्ट के तौर पे था। उसके बाद हम सब्ज़ी वगैरह देखने लगे वहाँ पे। हालांकि हम लोगों ने शॉपिंग तो नहीं करनी थी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, लेकिन सबके जो है प्राइसेस लिखे हुए थे, तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो एलडी के साथ में जो है उन्होंने कंपेयर करके लगाई हुई थी। तो बड़ी फ़्रेश सी थी बिल्कुल। हम एंड पे भी गए थे तो सारी एंड एंड की थी, लेकिन फिर भी वो फ्रेश थी एंड ऑफ द डे। टेस्को में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा होता है। वहाँ पे टेस्को एक्स्ट्रा जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग अंडर वन रूफ। जैसे लोग मक्खन लगा लगा के अपने काम निकलवाते हैं, वैसे हम भी मक्खन के साइड पे चले गए थे। वहाँ पर हमें बटर लेना था, तो हम वो चीज़ चेक करने लगे। यहाँ पे जो है ये सारे मिल्क सेक्शन था। ये सारी की सारी जो है वो जैसे केक बनाने वाली सारी थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं ये क्या है, सोया मिल्क है, आमंड मिल्क है, इस टाइप के जो। और यहाँ पे क्रीमें भी है ना बहुत सारी मिलती है, जैसे थिन क्रीम, थिक क्रीम, ये इस तरीके की डबल क्रीम। दूध भी यहाँ पे जो मिल्क है वो भी काफ़ी है, अलग अलग किस्म के मिलते हैं। स्किम मिल्क और सेमी सेमी स्किम मिल्क और फुल फैट मिल्क, एवरीथिंग। जूसेस देखें आप लोग कितने अच्छे होते हैं, 1 पाउंड 70 पेंस के। लेकिन बाय गॉड इसमें इतना स्वीट होता है, इतना शुगर होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फॉर पार्टीज टाइमिंग इट्स टू गुड। और मैं जो प्रेफर करती हूँ तो ये यहाँ पर जो है वो ग्रोवर्स हार्वेस्ट, इनका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है वो शुगर ज़्यादा नहीं होता। ये जो है ये वाला जो है 1 पाउंड 35 पेंस वाला ग्रोवर्स हार्वेस्ट, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें इतनी शुगर नहीं होती है। टेस्को वाले में शुगर होती है, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग यू कैन एंजॉय इट। ये देखें कितनी अच्छी और अच्छी क्वालिटी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है यहाँ की। यानी कभी आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी इसमें। उसके बाद जी ये है क्रिसमस के चॉकलेट्स। और ये इतने मज़ेदार होते हैं ना, मैंने एक बार जैसे इनको टेस्ट किया हुआ है तो ये बहुत अच्छे हैं। और ये जो ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं ये चॉकलेट्स। और यहाँ पर हम ये कोल्स्लो वगैरह है, सारे डिप्स, सॉस और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी है, देखें चीज़, पास्ता, एवरीथिंग यू गेट हियर। और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे पीनट बटर सेक्शन में। तो उसके बाद में जैसे हनी, पीनट बटर और ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पर मिल रही थी। तो ये सेक्शन जो था, हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन होता है यहाँ पे। और इनकी जो क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। आपको यानी
एवरीथिंग अफोर्डेबल विद गुड क्वालिटी। और ये हनी है और ये बिस्कॉफ। अच्छा, यहाँ आने के लिए जैसे ना फ़र्स्ट टाइम जैसे मिशाल जैसे ये स्कैनिंग मशीन देख रही थी तो उसने कहा मैं सारी चीज़ें जो है वो मैं स्कैन करूँगी। हो नहीं रहा था और हस्बैंड थोड़े इरिटेट भी हो रहे थे। ये था एग वॉफ़ल। ये इसको मिशाल को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस रमीन का ये था कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। वो बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है। एंड ऑफ द डे वो हो ही गया था स्कैन। तो बस फिर जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं कि जैसे थोड़ा बहुत के बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है उस तरीके की। ये देखें, फिर यहाँ पर हम आ गए थे एफ में। यहाँ पे जो है बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी हुई थी ना क्रिसमस की कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। छोटे बच्चों से लेकर यानी न्यू बॉर्न से लेकर बड़े बच्चों तक का सब के लिए था। एक्चुअली हम लोगों का टेस्को आना जो था ना वो बहुत ज़्यादा इसीलिए था। हम जैसे कि अगर हम कह सकते हैं रमीन का जो है हमने एक वाइट शर्ट लेना था, वो बिल्कुल प्लेन वाइट शर्ट। वो उसकी स्कूल में फंक्शन था तो हमने उसके लिए आना था, तो उसकी वजह से ना हम आ गए। तो मैंने कहा चलें, मेरे चैनल पे जो थी वो टेस्को की वीडियो भी नहीं थी तो मैंने कहा चलें आज जो है मैं बना ही लूँ यहाँ पर। देखें कितना अच्छा कलेक्शन है। ये देखें, ये छोटे बच्चों का न्यू बॉर्न्स का, न्यू बॉर्न के कपड़े देखकर तो इतना मज़ा आता है ना। बड़े प्यारे प्यारे सूट होते हैं। ये देखें लड़कों के जैकेट और उनके शर्ट छोटे छोटे चेक्स वाले कितने प्यारे लग रहे हैं ना। यहाँ पे जैसे जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा यानी अच्छे भी होते हैं। जो यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और जो थोड़े बहुत यहाँ जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़े से बाहर के मुकाबले जो है वो थोड़े से अफोर्डेबल हो जाते हैं। ये देखें कितने अच्छे जर्सी, ये स्वेट शर्ट्स वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे से थे सारे। और अभी क्रिसमस का टाइम है तो ये देखें कितना अच्छा है। 6 पाउंड का, 6 पाउंड, और ये 16 पाउंड्स का ये किसी बड़े बच्चे का है। तो और यहाँ पर जैसे मेल फीमेल सबके लिए जो है ना कलेक्शन भी होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त स्वेटर है ये। और हर चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ख़ास तौर से ये मस्टर्ड कलर का जो ये स्वेटर था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखें कितनी अच्छी उसकी स्लीव्स वगैरह। और इसको जैसे अगर आप ब्लू जीन्स, ये ब्लैक वाला भी कितना अच्छा है। ये आ गई थी फिर मैं मेकअप सेक्शन, वुमेंस वीकनेस। तो देखा कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे कलेक्शन है सारे। मैं इतनी मेकअप की शौकीन नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मैंने उसकी शूटिंग नहीं ली। ये देखें यहाँ पे सब डीओज़ एंड एवरीथिंग। देखें फेस वॉश और हर चीज़, मतलब आप चाहें तो आपको मज़ा आ जाता है। ये देखें ये फ्रोज़न फूड्स हैं। ये इसमें से वो था जो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ा सा ले लेती हूँ रिकॉर्डिंग, ताकि पता हो कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे ये वो। और देखें फिर ये खोड फ़िश है ये, और फ़िश सेक्शन। और फिर उसके बाद में जो है यॉर्कशायर पुडिंग और बहुत सारे, मतलब ये फ्रोज़न तो यानी ब्रिटिशर्स का तो एन नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। देखें यानी ऑल सब चीज़ जो होती है ना वो रेडी टू कुक होती है। आपने बस जाके उसको बेक करना है या ग्रिल करना है, आई डोंट नो व्हाट। हमने कभी ये सब चीज़ें नहीं ली कभी भी। और वो कहते होते हैं ना जब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होती है ना तो फिर वो मतलब दिल नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें। बस ऐसे ही जो है फिर घूमते घामते ये वॉफ़ल के साइड आ गए हम। ये वॉफ़ल हमने एक पैकेट लिया, बच्चों को वॉफ़ल बहुत पसंद आता है। तो ये देखें सारे ये चिप्स वगैरह, ये तो बहुत ही ज़्यादा था तो बिल्कुल देख के दिल भर गया था। ये देखें कितना मज़ेदार सा है सारा कुछ। लेकिन ये कुछ कुछ जो इसमें होता है कि हलाल नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम भी यहीं आती है। और इस वजह से तो यानी आपको जो है हर चीज़ अगर एक जगह मिल जाए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वो बात अलग है कि अगर आपको कहीं कुछ और से लेना है, कहीं और से कुछ और लेना है तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप एक बार आए हैं टेस्को में, अगर आप अंदर आए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो माइंड इट, तो आपका 3-4 घंटा कहीं नहीं गया। वैसे जब आपके पास इतनी ज़्यादा अगर ऑप्शंस होते हैं ना तो वो जो हम हाथ जो पेपर पे लिख के जाते हैं वो भी कम पड़ता है। फिर हम लोग असल में ढूंढ रहे थे फ्रोज़न पराठे। यहाँ पे होते होते थे लेकिन यहाँ पर नहीं थे, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन काफ़ी देखने के बाद पूछा तो वहाँ के स्टाफ ने कहा कि यहाँ पर अभी नहीं है, ख़त्म हो गए। फिर आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन में। ये कैसे भूल सकते हैं, मुझे क्रॉकरी का इतना शौक़ है ना कि बस जहाँ दिखती है तो वहाँ पे बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ले ही लो।
तो ये देखें कितनी अच्छी अच्छी ये क्रॉकरी है, कॉफ़ी मेकर। इसमें का ये जो ग्रे वाला कप है ये हमारे पास है। और ये देखें ये कॉफ़ी मेकर मशीन है, ये बहुत ही अच्छी। और ये बस वो जो लोग कॉफ़ी के दीवाने होते हैं या शौकीन होते हैं तो वही लोग ये ले करके और फिर उसी में ही बनाते हैं। मेरे पास तीमू का जो है वो है, तो मैंने इसीलिए ये नहीं लिया। और देखें कितना अच्छा, मतलब आप ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने नया घर लिया है तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, या आप अपने लिए भी, अपने आप को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़ हों अगर। तो देखें वाटर बॉटल्स एंड एवरीथिंग, यानी मतलब आपका, अगर आप टेस्को आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो आपका दिल मतलब भरता नहीं है किसी चीज़ से। बस आप इधर ही उधर घूमते रहते हैं कि अब ये क्या लूँ, अब वो क्या लूँ। बस ऐसे ही मेरी भी कैफियत हो रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। ये हमेशा लेडीज़ लोगों के साथ में ही ये चीज़ होती है। जेंट्स जो होते हैं ना वो अपने आप को, दिल को बड़ा मजबूत रखते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो पेमेंट करने वाले होते हैं, इसलिए वो अपना दिल मजबूत रखते हैं। उन्होंने कोई चीज़ को इस तरीके से हाथ नहीं लाना। लेकिन लेडीज़ जो होती हैं ना, वो हर जगह पे, हर जगह पे, हर सेक्शन में घुस जाएंगी और वहाँ पे उन्होंने अभी ये लेना है, अभी वो लेना है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। तो इतनी वैरायटी देखें, किस कदर वैरायटी है और इतना अच्छा इनका सारा कुछ होता है। मेरे पास टिफ़ाल का जो है, मेरे पास कढ़ाई है एक, जो मैं हार्डली यूज़ करती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा है उसका। वो तकरीबन मैं 3-4 साल हो गया, वो मैंने यहाँ टेस्को से ही लिया था, तो काफ़ी अच्छी है उसकी क्वालिटी वगैरह। बस मुझे अब थोड़ा सा जो है ना, अब थोड़े टाइम है तो मैं इसमें अभी ये सारा जो है ग्रेनाइट का मैं लूँगी, जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं। तो बस वेट कर रही हूँ कि थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद में ये जो था ना, ये कास्ट आयरन का था, ये इतना वज़नदार था, मेरे से ये हट ही नहीं रहा था कि मैं कैसे इसको उठाऊँ और कैसे इसकी शूटिंग करूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने उठा के दोबारा रखा ही नहीं, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था वो। तो बस देखें कितना अच्छा, बड़ा अच्छा लगा जैसे यहाँ आके ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आए भी थे और बड़े बच्चे भी बड़े सुकून में थे। तो ये देखें कितना अच्छा सा है सारा। मैंने हस्बैंड से ये कहा कि कभी कभार डिनर के बाद में ना ऐसे ही शॉपिंग करने कभी कभार आ जाते हैं। तो हस्बैंड जैसे कहने लगे कि हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। तो बस यही, इसी तरीके से है ना, पूरा टाइम जैसे हमने यहाँ पर स्पेंड किया, अच्छा आराम से 2-3 घंटे हमारे यहाँ पे निकल गए। आराम से सारी चीज़ें देखी और बड़े सुकून सुकून से सारा, थोड़ी सी शॉपिंग भी की। वो अगले, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल रही है, तो आपका भी दिल चाह रहा होता है कि यहाँ भी चले जाओ, इस सेक्शन में चले जाओ, उस सेक्शन में चले जाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।